हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम गौतम और आज मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने वाला हूं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को और समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ स्मॉल स्टीम विसल परफेक्टली इंसुलेटेड एंड डूइंग नो शाफ्ट वर्क कॉजेज अ ड्रॉप ऑफ 0.8 किलोजूल पर किलोग्राम इन एंथैल्पी ऑफ स्टीम फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। बहुत बढ़िया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम एट एंट्री इज नेग्लिजिबल, द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इसमें एक दे रखी है स्टीम विसल, ठीक है। और देखिए ध्यान देने वाली बात, यहाँ हम ले लेते हैं पेन। चलिए देखिए आपको क्या दे रखा है, स्टीम विसल। ध्यान देने वाली बात क्या है, आपका परफेक्टली इंसुलेटेड, परफेक्टली इंसुलेटेड यहाँ लिख लेते हैं गिवन। तो देखिए आपको गिवन क्या क्या दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं पहले। गिवन दे रखा है आपको परफेक्टली इंसुलेटेड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, परफेक्टली इंसुलेटेड मतलब आपका देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि आपका हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ सर जी, इसका मतलब हुआ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, डूइंग नो सॉफ्ट वर्क, यानी कि कोई भी सॉफ्ट वर्क आपका नहीं है, यानी कि आपका डेल्टा डब्ल्यू भी क्या हो गया, डी डब्ल्यू भी आपका क्या हो गया, वो भी आपका हो गया जीरो। अब चलिए इसने क्या बोला है कि आपका एंथैल्पी ड्रॉप कितना है एंट्री से एग्जिट। तो चलिए पहले हम आपको क्या करते हैं, एक विसल बनाकर दिखा देते हैं। मान लीजिए ये आपका विसल है, देखिए ये आपका विसल है, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसको हम दे देते हैं 1 1 नाम, 1 एंड 1। ये आपका हो गया एग्जिट पॉइंट 2 2, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो रहा है, स्टीम आपकी एंट्री कर रही है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ये आपका एंट्री का है, एंड आपका 2 जो आपका सेक्शन है वो आपका किसका है बच्चों, एग्जिट का है। तो यहाँ जब ये एंट्री कर रहा है, जब ये एंट्री कर रहा है तो वेलोसिटी आपकी v1, ठीक है, मान लीजिए। और आपकी एग्जिट कर रहा है तो वेलोसिटी आपकी हो गई v2। और यहाँ आपकी एंट्री पे आपकी एंथैल्पी कितनी हो गई h1, और आपकी एग्जिट पे आपकी कितनी एंथैल्पी हो गई आपकी h2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहां पर इसने क्या बोला है कि आपकी जो एंट्री पर जो आपकी वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो हम उसे ले सकते हैं। हमें V2 पर जो आपका सेक्शन सेकंड पर जो आपकी वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल क्लियर सर जी, बिल्कुल क्लियर। H1 और H2 का डिफरेंस हमें दे रखा है, क्या बोला है उसने, एंट्री से एग्जिट का आपको दे रखा है, यानी कि आपका H1 माइनस H2 आपको गिवन कितना दे रखा है बच्चों, देखिए 0.8 किलो जूल पर किलोग्राम। क्या हम ऐसे जूल में, चलिए बाद में लिख लेंगे, या जूल में लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 800 जूल पर किलोग्राम, ठीक है। चलिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, आपका एक सिस्टम दे रखा है। ये मेरा सिस्टम है विसिल, विसिल मेरा सिस्टम हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टीम का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपका सिस्टम विद फ्लो प्रोसेस, क्या हो गया आपका, ओपन सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। यहां से स्टीम एंटर कर रही है और आपकी दूसरी साइड से बाहर जा रही है। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास एक टूल है, उस टूल का नाम क्या है भैया, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। चलिए लगाते हैं SFEE, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नाम है इसका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब ये एसटीडी क्यों ले रहे हैं सर जी, एसटीडी क्यों ले रहे हैं, तो बच्चों देखो एसटीडी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टाइम के साथ यहाँ पर कोई भी आपका जो पैरामीटर है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ मैं कहूँ यहाँ पर इसके सिस्टम के अंदर कोई भी आपका एंथैल्पी हुआ या आपका वेलोसिटी आपका है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपका क्या है, टाइम के साथ आपका पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा है, एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक तरफ से स्टीम जा रही है, दूसरी तरफ से आपकी स्टीम निकल रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। क्या कहती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये आपकी कहती है H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी Z1 प्लस डी क्यू अपॉन डी एम इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी Z2 प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एम। क्या आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन समझ में आई, ये हमने अपने लिख दी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है भैया, यहाँ पर हमको दे रखी है विसल, क्या दे रखी है विसल, हमको दे रखी है इंसुलेटेड, ये इंसुलेटेड है, यहाँ बना दीजिए, लिख देते हैं हम डायग्राम में। यहाँ हमने क्या कर दी, ये जो विसल है मेरी, ये जो विसल है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो विसल है मेरी ये इंसुलेटेड हमको दे रखी है, ठीक है। ये इंसुलेटेड मुझे दे रखी है। तो डी क्यू अपॉन डी एम क्या हो गया, जीरो, बिल्कुल ठीक सर जी।
और आपका नो साफ्ट वर्क कुछ भी नहीं दे रखा, dw अपॉन dm 0 हो गया, बिल्कुल हो गया। एक ही डेटम पे है, ठीक है, एक ही डेटम पे है आपका, हॉरिजॉन्टली आपके हमने बनाया, एक ही डेटम मान के चलेंगे क्योंकि कुछ भी इसने दिया नहीं है, यानी कि आपका z1 बराबर z2, तो ये भी आपके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। एंड इसने क्या बोला है बच्चों, वेलोसिटी एट द एंट्री इज नेग्लिजिबल, मेरी वेलोसिटी एंट्री पर नेग्लिजिबल है, यानी कि v1 को मैं क्या कर दूं, 0 कर दिया। अब आपके पास इक्वेशन क्या बची सर जी, ये देखिए इक्वेशन हमारे पास बची h1 इज इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2, बिल्कुल ठीक सर जी, समझ में आ गया, एकदम क्लियर हुआ। इक्वेशन क्या बनी, ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, v2 लिख सकते हैं, v2 स्क्वायर अपॉन 2, v2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू h1 माइनस h2, और v2 इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h1 माइनस h2 का अंडर रूट। क्या क्लियर हुआ? क्या सभी बच्चों को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने कैसे निकाला, क्या ये क्लियर हुआ? सभी बच्चे यहाँ पर हमको यस लिख के बताएं कि जी सर जी हमको ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्लियर हो गया है। कोई डाउट आता है बीच में पूछ लीजिएगा हमको। चलिए अब हमारे पास देखिए h1 माइनस h2 हमको क्वेश्चन में दे रखा था 0.8 किलो जूल पर किलोग्राम। चलिए हमने क्या करा, उसे जूल में कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी। तो v2 को मैं निकालूंगा तो आपका कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 800, तो V2 आपका कितना आ गया बच्चों, V2 आपका आ गया 1600, और अंडर रूट ऑफ 1600 कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी आउटलेट पे वेलोसिटी कितनी हुई, आउटलेट पे वेलोसिटी कितनी हुई सर जी, हमारी आउटलेट पे वेलोसिटी हुई 40 मीटर पर सेकेंड। क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी पॉइंट जो यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया हो? हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे लगाया, क्या क्या चीजें हमें गिवन थी, किस तरीके से हमने अपना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ द एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच के टर्म में, और किस तरीके से हमने वेलोसिटी का निकाल लिया। तो आपका इस विसल के थ्रू एग्जिट पर कितनी वेलोसिटी होगी स्टीम की, वो हमने निकाल लिया है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, एकदम बताइए हमको, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर बच्चों क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप कह सकते हो बी, ऑप्शन नंबर बी 40 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां तक क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्या क्लियर हुआ? सभी बच्चे बता दीजिए यस सर हमको एकदम क्लियर हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, यहाँ आगे चलते हैं तो देखिए हमने आपका जो हमने सॉल्व किया हुआ है, हैंड रिटन आपकी इमेज भी लगा दी है, और ये जो आपके सॉल्यूशन होंगे हम एक पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सको और अपने आगे के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने आपको पीछे समझाया अभी यहाँ पर, वही आपका सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, इसी को हम आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सर जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन द नियॉन गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। बहुत बढ़िया, गैस कांस्टेंट नियॉन का दे रखा है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ सारा डाटा दे रखा है, अगर गैस कांस्टेंट नहीं दे रखा होता तो एक बार को हम समझते प्रॉब्लम फंसती, लेकिन यहाँ नियॉन का गैस कांस्टेंट दे रखा है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। तो सर जी कैसे होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए तो बच्चों क्या होता है, आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड, आप ये देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मीडियम में अगर मैं बात करता हूं, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मीडियम कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला आपका क्या होता है, C इज इक्वल टू KRT। अब देखिए गड़बड़ी कहाँ होती है, मिस्टेक कहाँ होती है। जनरली क्या होता है बच्चों, आप लोगों को या सभी स्टूडेंट को क्या याद रहता है, फॉर्मूला याद रहता है C इज इक्वल टू गामा RT। ठीक है, C इज इक्वल टू गामा RT, यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जनरली, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी ज्यादातर जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एयर की एयर फ्लो कर रही है, एयर आपकी स्पीड से आ रही है, एयर इस वेलोसिटी जा रही है, किसी सिस्टम में सिलेंडर पिस्टन में आपकी एयर भरी हुई है, तो एयर एयर दिमाग में चलता है, और उसी से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला ये निकल के आता था गामा RT। तो हम क्या याद रखते हैं, गामा RT। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ हमको दे रखा है नियॉन। क्या दे रखा है बच्चों, नियॉन। अब बताइए नियॉन और एयर अगर आप लेते हो, नियॉन क्या है, एक मेरी मोनोएटॉमिक गैस है, नियॉन मेरी क्या है बच्चों, एक मोनोएटॉमिक गैस है, और एयर मेरी क्या है, एयर मेरी क्या है, एक डायटोमिक गैस है। तो भैया यहाँ जब हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, जब मैं यहाँ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक टर्म है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको क्लियर पूरा क्लियरिटी देते हैं। यहाँ जो आप के देख पा रहे हैं, यहाँ जो के देख पा रहे हैं, ये क्या होता है,
के होता है आपका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। बिल्कुल ठीक बात सर जी, बिल्कुल ठीक बात। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, जो कि क्या होता है आपका Cp अपॉन Cv। लेकिन हमारा यहाँ गैस कौन सी दे रखी है भैया, नियोन दे रखी है, तो आपका क्या हो जाएगा Cp ऑफ नियोन अपॉन Cv ऑफ नियोन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब मिस्टेक क्या होती है, हमें गामा आरटी याद होता है, हम गामा जल्दी जल्दी में लगा देते हैं 1.4, जो कि किसके लिए होता है, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए होता है, जैसे कि आपकी एयर वगैरह। ठीक है, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए। क्या नियोन का Cp और क्या नियोन का Cv एयर के Cp और एयर के Cv के बराबर होगा? बिल्कुल बताइए, नहीं होगा, नहीं होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में गामा हम 1.4 नहीं रखेंगे। जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो यहीं पर होते हैं। हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, गामा इज इक्वल टू 1.4 रख दिया और आंसर लगा जाते हैं गलत। जबकि हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, गैस दे रखी है नियोन। और मेरी नियोन कौन सी गैस है, नियोन मेरी है मोनोटॉमिक गैस। और मोनोटॉमिक गैस के केस में जो के की वैल्यू होती है, जो रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट्स का Cp और Cv का, वो वैल्यू होती है 1.66। और अगर आप यहाँ लिख जाओगे 1.4, अगर आपने के की जगह 1.4 गामा आरटी फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आपका ABCD में से कोई ना कोई मैच कर जाएगा और आप गलत आंसर लगाकर आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि हम कहां गलती कर सकते थे या कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। गैस दे रखी है नियोन, नियोन होती है मोनोटॉमिक गैस, और मोनोटॉमिक गैस का मेरा क्या होता है, K इज इक्वल टू 1.6। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। चलिए, K मेरे पास आ गया सर जी, बिल्कुल ठीक। K की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मेरे को R की वैल्यू चाहिए। अब देखिए R की वैल्यू, आर की वैल्यू उसने आपको दे रखी है 0.4210 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, 0.4210 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आपको आर ऑफ नियोन दे रखा है, ये आपको आर ऑफ नियोन दे रखा है। अगर यहाँ पर हमको आर कांस्टेंट दे रखा होता 8.314, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता, आर ऑफ नियोन निकालने के लिए आपको आर बार अपॉन जो आपका मास है नियोन का, उससे आपको डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, जो आपका एटॉमिक मास है नियोन का, उससे आपको डिवाइड करना पड़ता। और उसने आपको ये पूरी वैल्यू दे रखी है 0.4210। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं देता, तो मुझे आर नियोन निकालना पड़ जाता। लेकिन इसने क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, तो आर नियोन एज इट इज यूज कर लूंगा। चलिए, इसको लिख लेते हैं हम आपका जूल में। कितना आ जाएगा बच्चों, 421.0 जूल पर किलोग्राम केल्विन आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, अब हम निकालते हैं अपना सी का एक्सप्रेशन। अब हम निकालते हैं सी का एक्सप्रेशन। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, सी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। सी पर सर जी कह रहा है आपका अंडर रूट में KRT, और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर आपको ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 500 केल्विन। ये भी मजेदार बात, सेल्सियस में दे रखा होता तो केल्विन में चेंज करना पड़ता। गलती यहां भी हो सकती है, क्वेश्चन में आपको सेल्सियस में दे देता तो आपको केल्विन में चेंज करना पड़ता है। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा बच्चों, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ 500 केल्विन ऑलरेडी दे रखा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, मजे से लगाएंगे फॉर्मूले में। चलिए चलिए चलिए, सी में लगा देते हैं। सी इज इक्वल टू अंडर रूट के कितना है, के सर जी आपने निकाला 1.66, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई आर कितना है 421.0, समझ में आया। एंड मल्टीप्लाई बाय टी 500 केल्विन, 500 केल्विन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अभी तो हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे इंजीनियर, लेकिन आपको क्या करना है, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है। ठीक है, वर्चुअल कैलकुलेटर से भी हम आपको बता देंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना आता है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 421 मल्टीप्लाई बाय 500, और इसका आप ले लेंगे अंडर रूट, तो ये आंसर आपका निकल के आया कितना, 591.126 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको नियोन के अंदर साउंड की वेलोसिटी कितनी होगी, क्या आपको समझ में आया। ये आंसर हमारा आ चुका है 591.126। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए बोल रहा है 492, बिल्कुल गलत सर जी। बी बोल रहा है 460, बिल्कुल गलत। सी बोल रहा है 592 मीटर पर सेकेंड। क्या ये मेरा जो आंसर निकल के आया है, क्या मैं इसे अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, 592 लिख सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ जो ऑप्शन में मुझे आंसर दे रखा है वो मेरा इसके अप्रोक्स आ रहा है, इसके पास आ रहा है। तो आपका आंसर कितना हुआ बच्चों, आपका आंसर कितना हो गया, आंसर नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
अब सभी बच्चे यहाँ तक मेरे को बताइए कि क्या सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ किस तरीके से हमने आपका साउंड की वेलोसिटी निकाली नियॉन के अंदर, और कहाँ हम गलती कर सकते थे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। जल्दी में बच्चों कोई भी हड़बड़ी मत करिएगा, क्वेश्चन को हमें क्या करना है, आराम से सही सॉल्व करना है, एक्यूरेसी लेकर आनी है, ठीक है। गामा हमें याद रहता है अंडर रूट गामा टी, लगा देंगे 1.4, आंसर आ जाएगा कुछ और। चलिए हम आंसर निकाल के दिखा देते हैं कितना आता है गामा निकाल लगाकर, ठीक है 1.4। तो अगर मैं 1.4 लगाता हूँ इंटू 421 मल्टीप्लाई बाय 500 अंडर रूट ऑफ आंसर, और ये देखिए आंसर आ जाता है 542। अगर 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 चलिए यहाँ ले लेते हैं ये, अगर अगर मैं गामा इज इक्वल टू 1.4 लगाता तो सी की वैल्यू मान ली मैं सी डैश लिख रहा हूं तो क्या आ जाती 542.8, 542.8 अप्रोक्सीमेटली 543। और ये देखिए मजे की बात क्या है, 543 ऑप्शन में आपको दे रखा है। आप गामा 1.4 लेके आते लगाते और जैसे ही आप ऑप्शन में देखते 543 तुरंत टिक मारते, आपका हो जाता नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पढ़िए क्या दे रखा है और उसके हिसाब से वैल्यू को लगाइए, आंसर निकालिए। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? क्या सभी बच्चे मेरे को बताएंगे यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई, किस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया, किस तरीके से चीजों का ध्यान रखते हुए हमने वेलोसिटी निकाल ली साउंड की इन द गैस मीडियम, कौन से में, नियॉन के में, किसमें, नियॉन के में। आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसी का मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर आपका इमेज लगा रखा है, ठीक है। इसका भी पीडीएफ मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर किसी स्टूडेंट को डाउनलोड करना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। चलिए, तो थैंक यू स्टूडेंट, आज का हमारा जो सेशन था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, और आपको ये भी पता चला होगा कि कहाँ हम मिस्टेक कर सकते थे और किस जगह हमको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।